अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। अपने आत्मिक जीवन और चाल चलन से दूसरों को उद्धार का मार्ग दिखाओ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि पौलुस ने अपने युवा शिष्य तिमुथियुस को कुछ निर्देश दिए कि कैसे उसे झूठे शिक्षकों का सामना करना है चर्च में। ये झूठे शिक्षक बहकाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं के प्रभाव में आकर मसीहियों को पौलुस द्वारा दी हुई खरी शिक्षाओं से भटका रहे थे। तिमुथियुस को न केवल झूठी शिक्षाओं का सामना करना था, पर उसे अपनी भेड़ों को सही शिक्षा से पोषित भी करना था। पौलुस ने उसे कहा कि वो यीशु मसीह का सच्चा सेवक होने के नाते खरी शिक्षाओं को सभी मसीही भाई बहनों तक पहुंचाए और सच्चे मसीही विश्वास और अच्छे उपदेशकों को थामे रहे जो पौलुस ने उसे दिए थे। फिर पौलुस उसे चेतावनी देते हुए कहता है, पहला तिमुथियुस 4:7, पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति के लिए अपना साधन कर। क्योंकि तिमुथियुस को परमेश्वर का सत्य दूसरों तक पहुंचाना था, इसलिए उसे बेकार और निराधार कहानियों से दूर रहना था। आमतौर पर यह कहानियां यहूदी परंपराओं और उनकी वंशावलियों से जुड़े होते थे। इसके अलावा चर्च के कुछ मसीही पुराने नियम की अपनी समझ से व्याख्या करके लोगों को गुमराह कर रहे थे। कुछ लोग ये सब करके स्वयं को शास्त्रों का शिक्षक साबित करने की कोशिश करते थे। इसमें जो लिखा है बूढ़ियों की सी कहानियां, इसका अर्थ है बेतुकी मनगढ़ंत धार्मिक कहानियां, अंधविश्वास, बेबुनियाद काल्पनिक दंत कथाएं और मूर्खतापूर्ण बातें जिनका मसीहत से कोई संबंध नहीं होता। इन सब से तिमुथियुस को दूर रहना था, क्योंकि ये एक विश्वासी का ध्यान सुसमाचार से भटका देते थे, विश्वास के बजाय बेकार की अटकलों को बढ़ावा देते थे, भक्तिपूर्ण जीवन के बजाय चर्च में बहस और विवाद पैदा करते थे, परमेश्वर के प्रकट किए हुए वचन की जगह मनुष्यों की बनाई हुई परंपराओं को बढ़ावा देते थे। तो ये सब अगर ध्यान से देखा जाए तो सभी चर्चों में होता है। कहीं ना कहीं हमसे ये गलतियां होती है कि हम लोग जब संगति करते हैं तो बहुत सारी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका कोई ज़्यादा अर्थ नहीं होता है, फिर भी हम करते हैं। तो हमें करनी नहीं चाहिए एक्चुअली में। धीरे धीरे हमें उन बातों को कम कर देना चाहिए या फिर ख़त्म कर देना चाहिए। तो उसमें अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ मिनिस्ट्रीज में, कुछ चर्चेस में जो बातचीत होती है उसमें वो कुछ भी कह रहे होते हैं। कोई भी दंत कथाएं सुना रहे होते हैं, काल्पनिक कथाएं सुना रहे होते हैं, या बेकार की गवाहियां दे रहे होते हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। कभी कभी वो झूठ भी बोल रहे होते हैं कुछ गवाहियों को लेकर। ऐसा भी होता है मसीही समाज में, और हम भी सांसारिक मनुष्यों की तरह इन निराधार बातों में ही उलझे रहते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा फोकस किस चीज़ में है। परमेश्वर के वचन, अपने मसीही जीवन, अपनी सच्ची गवाहियाँ, जो भी समस्याएं हैं अगर जीवन में, तो उनके विषय में भी हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही डिस्कशन करना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि गलतियां सबसे होती हैं। टीजीसी मिनिस्ट्री में भी कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं, हालांकि कम होती हैं। तो हम सबको इसका ध्यान रखना है। जब मैं कह रहा हूं हम सबको, तो मुझे भी ध्यान रखना है। तो जब मैं ये संदेश बना रहा था तो मुझे ध्यान आया कि कहीं जगह पर मैं भी गलती करता हूं। तो आगे से मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस पर पूरा ध्यान दूं। और आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जब भी हम मिले तो इस तरह का व्यवहार जैसा कि पौलुस ने यहाँ चिताया है बिल्कुल ना करें। एक मसीही को बेकार की गपशप, निर्लज और अपवित्र बातें और दुनिया जहां की निरर्थक बातों में समय नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि समय को बहुमूल्य अवसर जानकर उसका सही उपयोग करना चाहिए, जैसा इफिसियों के 5:16 में लिखा है। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। खासकर ये तब होता है जब आप अविश्वासियों के कांटेक्ट में जाते हैं, रिश्तेदार घर पे आते हैं, या आप रिश्तेदारों के घर जाते हो, या आप ऑफिस में होते हो, तो वहाँ बहुत सारी गपबाजी चल रही होती है किसी भी टॉपिक को लेके। मतलब कि ऐसे ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जिनसे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। रिश्तेदार भी ऐसा ही करते हैं कि किसकी बेटे की शादी किससे हो रही है, कौन कहाँ गया, किसकी नौकरी कहाँ लगी है। ऐसे इन बातों का कोई अंत ही नहीं होता, कोई सीमा ही नहीं होती है, और हम भी उसमें उलझ के रह जाते हैं, और कहीं ना कहीं पर उन बातों से हमारे जीवन का कोई खास संबंध होता भी नहीं है।
तो ऑफिस में भी ऐसे ही होता है कि आईपीएल क्रिकेट चल रहा है तो उसके बारे में अंतहीन बातचीत, फुटबॉल के बारे में, कभी पॉलिटिक्स के बारे में होती रहती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इन विषयों पर बिल्कुल चर्चा मत करो, नहीं, हम समाज में रहते हैं, थोड़ी बहुत अवेयरनेस, चेतना होनी चाहिए हमें कि हमारे चारों तरफ क्या चल रहा है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि उसकी जितनी आवश्यकता है उतना ही करें, सीमित रखें उसको। और उसके बाद जो बाकी जितनी भी हमारी बातचीत है, संगति का समय है, वो परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर के कार्यों में और अपने जीवन में कैसे परमेश्वर कार्य कर रहा है, हमारा विश्वास क्या है, इन बातों पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं कि आप हंसी मजाक नहीं कर सकते, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरी बात समझ गए कि जो पौलुस यहाँ चिता रहा है कि हमारा जो बातचीत का तरीका है, हमारे जो टॉपिक्स हैं, हमारी जो संगति है, कहीं वो सांसारिक संगति तो नहीं बन गई है, गपशप वाली, जहाँ हम बहुत सी अजीब अजीब बातें करते हैं, शब्दों का चयन भी सोच के नहीं करते हैं और निर्लज हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं हो गया है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जुलाई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जुलाई का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में जुलाई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।